2027 में भी आप लोग बहुजन समाज पार्टी को बड़ी लंबी बढ़त दिलाते हुए इस चित्रकूट धाम मंडल से कई विधायक जिताने का काम करो। मैं अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में लगा दूंगी। मेरे साथियों, सर्वजन बढ़ाए और सर्वजन सुखाए। सर्व समाज के लोगों को अगर आप लोगों ने पार्टी में जोड़ लिया, सरकार बनाना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। देश में सर्व समाज के लोगों को अगर आप लोगों ने पार्टी में जोड़ लिया, क्योंकि साथियों सरकार बनाना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। हम सोचे कि हम एक दो जातियों को लेकर, एक दो वर्गों को लेकर और सरकार बना लें, तो ये संभव नहीं है। हमें सरकार बनाने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों में भाईचारा बनाना पड़ेगा, उन्हें जोड़ना पड़ेगा, हमें उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। और मेरी जो 4 बार की सरकार रही, ये आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को कहा कि मेरी जो 4 बार की सरकार रही, उन सरकारों में मैंने जो इस प्रदेश का विकास किया, मैंने इस प्रदेश को जो गुंडा राज से मुक्ति दिलाई, मैंने इस प्रदेश में किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ कोई अन्य अत्याचार नहीं होने दिया। मेरा नारा था, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनी, मेरा नारा था कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मेरे साथियों, ये बातें आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कही थी। तो मेरे साथियों, हम लोगों को आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों को मानना होगा। एक बात और कही थी कि अगर आप लोगों ने मेरे दिशा निर्देशों पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी की कमेटियों का ईमानदारी से गठन कर लिया, तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में लगा दूंगी। मेरे साथियों, ऐसी बातें आदरणीय बहन जी ने मेरे साथियों 9 अक्टूबर की लाखों लोगों की रैली को संबोधित करते हुए ये बातें सामान्य साथियों कही थी। मेरे साथियों, हमें अपनी नेता पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी नेता पहले तो कहती नहीं है, वो करने में विश्वास रखती हैं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2027 में आदरणीय बहन जी इस उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी कर देंगी कि मेरे साथियों, अगर इस उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो परम आदरणीय बहन कुमारी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग जिम्मेवार लोग हैं। हमारी विधानसभा की कमेटी यहाँ बैठी है, सेक्टर के लोग जिम्मेवार लोग बैठे हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने समीक्षा की है। आप लोगों ने जो बूथ कमेटियाँ बनाई थी, उन बूथ कमेटियों के बारे में आप लोगों के बीच में बात रखी। क्योंकि मेरे साथियों, हमारे जिलाध्यक्ष ने अपनी ईमानदारी से उन्होंने ये नहीं देखा कि हम अध्यक्ष जी हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, अगर मैं अपनी कमियां छुपाऊंगा तो मेरी कमेटी की कमियां बाहर नहीं आएंगी। लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी कमेटी की जो भी थोड़ी बहुत कमी रह रही है उसको हमारे सामने रखने का काम किया। तो हमें भरोसा है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस जनपद को, सामान्य साथियों, इस जनपद को आने वाले विधानसभा के चुनाव में मेरे साथियों, जिस तरह से 2007 में मैंने आप लोगों ने चित्रकूट धाम मंडल में बहुत सीटें जीतने का काम किया था, इसी तरह 2027 में भी आप लोग बहुजन समाज पार्टी को बड़ी लंबी बढ़त दिलाते हुए इस चित्रकूट धाम मंडल से कई विधायक जिताने का काम करोगे, ये मुझे विश्वास है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की चाहत इस प्रदेश में समता मूलक समाज की स्थापना करना है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को वो कैसे इस देश में खुशहाली की जिंदगी जिए, कैसे वो इस देश में मान सम्मान की जिंदगी जिए, सबको रोजी रोटी मिले, सबको मान सम्मान मिले, ये चाहत मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी की है। 26 नवंबर 1949 में
परम पूज्य बाबा साहब ने जब अपना संविधान मेरे साथियों इस देश की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम राष्ट्रपति को सौंपा, तो संविधान सौंपते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण परम पूज्य बाबा साहब ने बातें कही थी साथियों। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, ये 25 नवंबर 1949 की घटना है, आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो इन दोनों नेताओं को भारतीय संविधान सौंपते हुए कहा था कि हे जवाहरलाल नेहरू जी, हे राजेंद्र प्रसाद